हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन फिजिक्स यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक बार फिर से वर्कड आउट का क्वेश्चन है, एससीवी के एक्सरसाइज का ये प्रॉब्लम है, सॉरी वर्कड आउट का ये प्रॉब्लम है। और देखिए क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स OA, OB एंड OC एज शोन इन फिगर, रेडियस ऑफ सर्कल इज R। चलिए पहले जो कंटेंट इसमें अवेलेबल है क्वेश्चन में उस पर नज़र डालें। फाइंड द रिजल्टेंट, हमें रिजल्टेंट चाहिए। और रिजल्टेंट के कहे जाने का दो मतलब हो सकता है, ये होता भी है, एक मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन ऑफ 3 वेक्टर्स OA, OB एंड OC शोन इन द फिगर, रेडियस ऑफ सर्कल इज R। और इसको बनाने का दो मेथड हो सकता है। एक मेथड तो पहला मैं सिखाता हूँ, वो हुआ एडिशन ऑफ वेक्टर मेथड, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स मेथड। हम लोग पहले इस क्वेश्चन को इससे सीखेंगे, राइट। तो क्वेश्चन को आगे बढ़ाने के पहले हमें ये समझ लेना होगा कि OA वेक्टर हो उसका मैग्नीट्यूड, या OB वेक्टर हो उसका मैग्नीट्यूड, या OC वेक्टर हो उसका मैग्नीट्यूड, इन सारे वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड R ही होगा, राइट। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ, लेंथ ऑफ दैट वेक्टर। तो लेंथ OA इक्वल्स टू लेंथ OB इक्वल्स टू लेंथ OC एंड, और वो सब किसके बराबर होगा, निश्चित रूप से R के बराबर होगा, है ना। तो चलिए अब हम लोग को कहा गया कि रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स, तो आइए लिखें ऐसे, रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स, रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स, ये सीखिए। तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, मैं उसको R डैश कह देता हूँ रिजल्टेंट वेक्टर को। ये हो गया रिजल्टेंट ऑफ, रिजल्टेंट ऑफ OA, OB एंड OC, ठीक है। और हमने इसको सपोज किया है, लेट। तो R डैश वेक्टर इक्वल्स टू OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर प्लस OC वेक्टर, है ना। अगर आप इसको समझें कि मैं इसको ऐसे लिखूं, OA वेक्टर प्लस OC वेक्टर और उसको एक साथ प्लस OB वेक्टर, बोलो है बात की नहीं, राइट। अब OA और OC को हम लोग ऐसे सोच लें, देखिए हम लोग उसको ऐसे समझें कि चलिए अगर दो वेक्टर हो, दो इस तरह से हो, से ये हो गया OA और ये हो गया OC और ये भी R, ये भी R, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो डेफिनेटली ऐसा होगा, जो एंगल बनाएगा 45, और ये बेस R परपेंडिकुलर R, तो इसकी वैल्यू निश्चित रूप से R/2 होगी, राइट। और अगर नहीं बात समझ में आती है तो अगर मैं इसको सपोज कुछ नाम दे दूं, सपोज से D, तो OD वेक्टर विल बी इक्वल टू, आप कह पाएंगे OA वेक्टर प्लस OC वेक्टर, और मैग्नीट्यूड ऑफ OD वेक्टर की बात होगी तो ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ OA वेक्टर प्लस OC वेक्टर, और ये वैल्यू हो जाएगी R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस 2R इंटू R इंटू cos 90, है ना। इतना तो बनता है, cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 2R स्क्वायर और ये हो जाएगा R√2, है ना। ये बन गया OD वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग समझें ऐसे कि हमारे पास दो वेक्टर हो गया, एक तो हो गया R√2 और उसके एडिशन में ये हो जाएगा OB। अब जरा देखिए, ये R है और ये भी R है, तो ये डेफिनेटली 45 डिग्री होगा। तो अब जो हमारा नया सिचुएशन आएगा वो सिचुएशन कुछ ऐसा होगा, देखिए अच्छे से समझिएगा, कोई डाउट होगी तो कमेंट में लिखिएगा, है ना। देखिए ऐसे हमारे पास एक वेक्टर पहले से था OB, मान के चलिए कि एक वेक्टर था पहले से OB, ये रहा, ये था OB, और जो मिला मुझे OA और OC संयोग से उसी लाइन पर मिला,
तो अगर मैं इस पॉइंट को ऐसे डी कह दूं तो हमें मिला आर रूट 2। ये देखिए इसको आप समझें थोड़े समय के लिए ऐसे कि इसी लाइन पे हमें एक वेक्टर और मिला है तो लेंथ में थोड़ा बड़ा होना चाहिए। ये देखिए ये हो गया ओ डी। तो जरा गौर से सोचिए तो ओ बी और ओ डी, तो ओ बी का मैग्नीट्यूड कितना आर के बराबर, लेकिन ओ डी का मैग्नीट्यूड कितना आर रूट 2 के बराबर, लेकिन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। तो हम लोग कहेंगे ऐसा we see that angle between, देखिए we see that angle between OB vector and OD vector is 0 degree. Therefore r dash का मैग्नीट्यूड अगर निकालना हो तब देखिए ये कैसा हो जाएगा, इस वेक्टर का स्क्वायर जो किसके इक्वल था लेंथ में r रूट 2 के इक्वल, तो वो ऐसा होगा r रूट 2 का स्क्वायर, दूसरा ओ बी जो r स्क्वायर प्लस 2 r रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई r कॉस 0 डिग्री के साथ, और ये इसका रूट। तो देयरफॉर r डैश विल बी इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा r रूट 2 प्लस r होल स्क्वायर, है बात कि नहीं। तो ये कितना हो जाएगा r इंटू रूट 2 प्लस 1, ये हो जाएगा, और यही है रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, और डायरेक्शन की बात कैसी होगी, हम लोगों ने सीखा हुआ है कि दो वेक्टर अगर इस तरह से हों तो उनका रिजल्टेंट इसी रास्ते पर रहेगा। सो रिजल्टेंट r dash will make an angle 45 degree with respect to OA vector, with respect to OA vector। यहाँ देख लीजिए ये था A और ये था C, और ये एंगल तो ऐसा ही रह जाएगा 45 डिग्री, है ना। तो ये इतनी बात हो गई। तो ये था मेथड 1, मैग्नीट्यूड कितनी हो गई r इंटू रूट 2 प्लस 1, ये हो गया मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन कैसा हो जाएगा 45 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू ओ ए वेक्टर या विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ऐसा। इसका एक तरीका और है, जैसे ये मेथड था एडिशन ऑफ वेक्टर मेथड, एक तरीका तो ये था। इसका एक मेथड और है, ये देखिए ये तरीका था एडिशन ऑफ वेक्टर मेथड, एक इसका रूल और है, मैं आपको बता दूं, देखिए वो कैसे होगा। उसको हम लोग बनाएंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के मेथड से। आइए मेथड 2 ये हो गया रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मेथड, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मेथड, इस तरह से, है ना। तो चलिए हम लोग इसको बनाएं। लेट, जैसा हम लोगों ने पहले ज्यूम किया था, लेट r डैश वेक्टर इज OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर प्लस OC वेक्टर, राइट। और OA वेक्टर तो ये सिंपली हम लोग कहेंगे r अलोंग आई कैप, OB तो कहेंगे ऐसे r cos 45 डिग्री अलोंग आई कैप प्लस r sin 45 डिग्री अलोंग जे कैप, ये दूसरा हो गया, और OC ये r अलोंग जे कैप, है ना। अब कहेंगे सर ये कैसे, तो अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन OA वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड हो या OB वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड हो या फिर OC वेक्टर ही क्यों ना हो, इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर r के बराबर। तो हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे r अलोंग आई कैप प्लस r बाय रूट 2 अलोंग आई कैप प्लस r बाय रूट 2 अलोंग जे कैप प्लस r अलोंग जे कैप, है ना। तो आप चाहें तो r डैश को अरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं r इंटू 1 प्लस 1 बाय रूट 2 अलोंग आई कैप प्लस r इंटू 1 प्लस 1 बाय रूट 2 अलोंग जे कैप, है ना। तो ये हो गया r डैश। तो
अब बारी है इसके मैग्नीट्यूड की। तो देखिए इसकी मैग्नीट्यूड कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा ऐसा, r इंटू 1+1/2 इसका स्क्वायर है ना, प्लस r इंटू 1+1/2 फिर इसका भी स्क्वायर। आई थिंक समझ में आपको आ गया होगा, दोनों सेम है। तो r इंटू 1+1/2 ये तो होगा ही, और साथ में √2 भी रहेगा। तो इसके आगे कितना हो जाएगा, r इंटू √2 +1/√2 इंटू √2 अगेन, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ OA वेक्टर, OB वेक्टर and OC वेक्टर will be हमें मिला वो r मल्टीप्लाइड बाय √2 + 1। रह गई बात डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन ऑफ r डैश वेक्टर ये कैसा होगा, tan थीटा विल बी इक्वल टू y कंपोनेंट। ये देखिए, ये मैं कह दूं कि ये था y कंपोनेंट और ये था x कंपोनेंट। तो हम लोग इसके बाद इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे tan थीटा विल बी इक्वल टू y कंपोनेंट ऑफ r वेक्टर बाय x कंपोनेंट ऑफ r वेक्टर। देयरफॉर tan थीटा विल बी y कंपोनेंट ऑफ x कंपोनेंट r इंटू 1+1/2 डिवाइडेड बाय r इंटू 1+1/2, और ये कैंसिल हो गया, ये 1 बचा। देयरफॉर tan थीटा विल बी 1, देयरफॉर थीटा विल बी इक्वल टू 45 डिग्री, है ना। सो रिजल्टेंट वेक्टर makes an angle 45 degree with respect to OA vector, or you can say with respect to x-axis. So resultant vector makes an angle 45 degree with respect to OA vector. मेरा ख्याल है कि दोनों मेथड को आपने एंजॉय किया होगा। ये है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मेथड और वो था एडिशन ऑफ वेक्टर मेथड। जो आपको अच्छा लगे उसी से आप समझने की कोशिश करिए, और एज ए टीचर मैं कहूँगा कि आप दोनों सीख लीजिए, कौन कब किस परिस्थिति में आपको हेल्प करे, है ना। और समझ में तो आपको आया होगा। वीडियो को आपने अंत तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ।